Good morning, student. I hope you all are well and good, and welcome you all on this online classes. Right? In previous classes, we have already learned the lesson hand care. Right? You see that here. Right? We have already done this lesson. Right? And today we are continue this lesson with this portion with exercise portion. Right? Look here. Uh, Look here what is here given, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि क्या दिया हुआ है, राइट। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया था, इसके सभी जितने भी पोर्शंस थे काफ़ी इसको अच्छे से कवर किया था, राइट। कि किस तरह से आपको हैंड वॉश करना चाहिए, इसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपको कॉपी भी कंप्लीट करते चलना है। तो खासकर जो विद्यार्थी जो नए नए जुड़े हैं, राइट, उनके लिए खासकर आज आज का ये जो क्लास रहेगा, ऑनलाइन क्लास, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी में आपको क्या लिखना है, वर्ड मीनिंग। यहाँ पे जितने भी वर्ड मीनिंग है, कॉर्न है ना, कॉर्नर स्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं आपको सबसे पहले इसको लिखना है और आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले इसको लिखना है, राइट, और इसको याद करना है, राइट। ये हो गया। अब हम चलते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रीडिंग कम्प्रीहेंशन में कि राइट द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट मीन्स बैड टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, है ना। जो हाथ धोने के जो बुरे तरीके हैं, है ना, उसके बारे में आपको आपको मतलब बताना है, उस वो चीज़ लिखना है। तो पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल गया होगा इसके जो भी इसके आंसर थे। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कल डिस्कस भी किया था कि जो बैड टेक्निक रहता है वो किस तरह से रहता है आपका, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर एंड नेम द एरिया मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड वाइल वॉशिंग हैंड। कह रहा है कि ऊपर लुक एट द पिक्चर, वो पिक्चर में देखिए और मुझे बताइए कि हाथ का कौन सा एरिया, है ना, एरिया मतलब, राइट, जब हम लोग हाथ धोते हैं तो कौन कौन सा एरिया बच जाता है हाथ धोने से, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग इन द एडवर्टीजमेंट। वो जो ऊपर में दिया हुआ है जो पिक्चर के साथ में, राइट, उसमें हम लोग देखते हैं, उसमें देखना है कि 6 स्टेप दिया हुआ है, 6 स्टेप दिया हुआ है। अब आगे बोल रहा है कि विच आर द स्टेप्स जनरली मिस्ड आउट बाई अस। उसमें से कौन सा स्टेप है जो सबसे ज़्यादा मिस हो जाता है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पीडीएफ में उसको कवर किया है, राइट। यहाँ पे अब देखना है जो तीसरा जो पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द फ्लो चार्ट, राइट। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट आपको ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, जूम आउट करता हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो आप। देखिए ये फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है कि एक ये बॉक्स देता है, उसके अंदर में हम लोग को काम करना पड़ता है, उसके अंदर में ये फील करना पड़ता है कि पहले क्या आएगा, फिर पहले क्या आएगा, फिर पहले उसके बाद क्या आएगा। जैसे एक आपने वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, है ना। एक शिकारी जाल बिछाए रहता है और कबूतर उसमें फंस जाता है, राइट। तो वो स्टोरी किस तरह से रहता है, राइट, कि सबसे पहले शिकारी अपना जाल बिछाए रहता है, कि सबसे पहले शिकारी जाल बिछाए रहता है अपना, उसके बाद क्या होता है कि अ, एक कबूतर बोलता है कि चलो नीचे दाना डाले रहता है, राइट। और वो ये चीज़ जानता है कि अ, अगर हम उसमें जाएंगे तो फंस सकते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी वो जाता है उसमें, है ना। तो वो स्टोरी देखिए स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ क्लियर होता है, वही चीज़ है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, राइट, ये फ्लो चार्ट को मैं थोड़ा सा काफ़ी जूम कर ले रहा हूँ। हाउ टू वॉश हैंड, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू वॉश हैंड। तो हम लोग को हाथ कैसे वॉश करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले हाथ को क्या करना चाहिए, गीला करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वी शुड, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, VSHOULD, वी शुड, है ना। इसमें क्या लिखना है, वी शुड वेट, WET, वेट आवर आवर हैंड्स, वेट आवर, है ना, WET, वेट आवर हैंड्स
विथ वाटर, है ना, पानी से क्या करना, WATER, ये इतना जो चीज़ है इसको क्या करना है, इसमें लिखना है, ये डब्बे में लिखना है, राइट। तो इसका मतलब ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, राइट, दो दो लाइन का, ठीक है। अब चलिए आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। अब उसमें लिखने के बाद सेकंड स्टेप, सबसे पहले हाथ को तो गीला कर लिया आपने, उसके बाद क्या करोगे, साबुन लेंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, TAKE, टेक, SOAP, सॉप, है ना। हम लोग को क्या करना चाहिए, हाथ गीला करने के बाद साबुन ले लेना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे पहले से ही उसके बाद दे ही रखा है कि रब हैंड पाम टू पाम, हाथों को हाथों पे वो रब करना चाहिए, घिसना चाहिए, है ना। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या दिया हुआ है, इसमें इस बॉक्स में क्या डालना है, राइट। तो हाथ रब करने के बाद उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, राइट, RUB, रब बैक, है ना, BACK है, क्या है ये बेटा, ये के है, रब बैक ऑफ, LEFT, रब बैक लेफ्ट, है ना, हैंड विथ, लेफ्ट हैंड विथ राइट हैंड, है ना, राइट, HAND, राइट हैंड, ठीक है। तो रब बैक ऑफ लेफ्ट हैंड, हैंड, है ना, HAND, यहाँ पे हैंड है, हैंड विथ राइट हैंड, ठीक है, ये लिखना है इस वाले में। अब चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग, राइट। सबसे पहले आपको ये वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपको कॉपी तैयार करना है, राइट। फिर से वीडियो ऊपर चला गया, फिर ये क्या लिखा हुआ है कि चेंज, चेंज एंड रिपीट, यानी कि बदल बदल के उसके बाद आपको ये चीज़ तो लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं डालना है। अब चलिए इसमें देखते हैं इस वाले में क्या लिखना है, यहाँ पे इस वाले में क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखना है आपको कि लिंक फिंगर इन पाम, यही करते हैं, है ना, लिंक फिंगर इन पाम, इस वाले में क्या लिखना है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, LINK, ठीक है, LINK, लिंक फिंगर, FINGERS, लिंक फिंगर्स, FINGERS, FINGERS, लिंक फिंगर्स इन, PALMS, पाम्स, ठीक है, ये चीज़ लिखना है। अब आगे अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर आपको लिख लेना है, राइट, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे अब इस वाले में क्या लिखना है, इस वाले में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रोटेट, ROTATE, रोटेट, RIGST, राइट हैंड, है ना, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थम, AROUND, अराउंड, LEFT, लेफ्ट थम्ब, THUMB, ये सब ऊपर में लिखा हुआ है बेटा, है ना, थम्ब। उसके बाद चेंज एंड रिपीट, CHANGE, चेंज एंड, एंड रिपीट, REPEAT, रिपीट, ठीक है। ये चीज़ इसमें लिखना है, ये वाले में जिसमें मैं ये कलर कर रहा हूँ ना, इस वाले बॉक्स में लिखना है ये जो लिखा हूँ, ठीक है। ये हो गया, इसको पॉज करके फिर अच्छे से लिख लेना आप, ठीक है। क्या लिखना है मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, रोटेट राइट हैंड अराउंड, LEFT, लेफ्ट, है ना, लेफ्ट थंब, THUMB, थंब। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, चेंज लिखा हुआ है ना, ये C है, ठीक है, ये CHANG, चेंज एंड रिपीट, REPEAT, रिपीट, ठीक है बेटा। ये हो गया, इसको किस में लिखना है, इस वाले में लिखना है, ठीक है। अब चलिए वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो आप। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब आखिरी वाले में क्या लिखना है, ठीक है, ये आखिरी वाले में क्या लिखना है हमें, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस वाले में लिखना है हमें RO, क्या लिखना है, RO, मैं यहीं से लिख रहा हूँ, ROTATE, है ना, TATE है, ध्यान से सुनते भी जाना है, राइट। रोटेट राइट हैंड
अराउंड, AROUND, अराउंड, लेफ्ट wrist, LEFT, लेफ्ट, WRIST, लेफ्ट wrist, चेंज, CHANGE, चेंज, हैंड्स, HANDS, चेंज हैंड्स, एंड रिपीट, चेंज, सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख लेना वहाँ तक, ठीक है। चेंज हैंड्स, यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, CHANGE, चेंज हैंड्स, HANDS, हैंड्स, एंड रिपीट, REPEATE, रिपीट, ठीक है। तो वो जो अभी जो चला गया वो सब और ये सब एक साथ आएंगे, है ना। ये क्या है, रिपीट है। ये क्या है बेटा, रिपीट है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से इसको कवर करना है, चेंज हैंड्स एंड रिपीट, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए हम लोग नीचे आते हैं। नीचे में क्या करना है, वोकैबुलरी पोर्शन में, इसमें क्या करना है, ठीक है। वोकैबुलरी पोर्शन में इंसर्ट AEIOU इन द बबल्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग इन योर मदर टंग, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या ये बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो अ, ये वर्ड जो दिया हुआ है, राइट, इसमें से ये जो 5 वर्ड दिए हुए हैं, ये जो 5 वर्ड आपको दिख रहे हैं, AEIO, AEIO और एक U, ये जो 5 वर्ड दे रहे हैं, ये तो उसको क्या करना है, ये जो बबल बना हुआ है, ये छोटे छोटे जो बबल में है, छोटे छोटे बॉक्स में है, तो इसको हमें क्या करना है, इन्हीं पांचों में से क्या करना है, इन्हीं पांचों में से हमको क्या करना है, जो सुटेबल है, एक मीनिंगफुल अर्थ निकले, इन्हीं पांचों में से इसमें पुट करना है, ठीक है। और नया नया वर्ड हमें बनाना है ना, नया नया वर्ड बनाना है। जैसे CNTRL, तो यहाँ पे क्या नया वर्ड हो सकता है, राइट। तो इस वाले में देखते हैं हम लोग कि क्या नया वर्ड हो सकता है, क्योंकि AEIOU को हम लोग को क्या करना है, इसमें डालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, CNTRL, तो कुछ याद आ रहा है इस तरह से आपको कहीं पे मिला हो, राइट। और उसका मीनिंग भी लिखना है यहाँ पे कि उसका मतलब होता क्या है, राइट। तो पहले तो इसी पांचों में से इसमें कोई ना कोई यूज होगा, तो याद करो हम लोगों ने पढ़ा है CONTROL, तो सी के बाद क्या आ गया, ओ आ गया। सी के बाद क्या आया है बेटा, ओ आया है। सी के बाद यहाँ पे देखो क्या आया है, ओ आया है ना। और यहाँ पे NTR फिर क्या आया है, ओ आया है ना। तो ये जो चीज़ है ओ है ना, ये CNTRL बस दिया हुआ था, लेकिन हमने क्या लिखा, CON, है ना, NTROL, है ना। तो ये दो चीज हम लोगों ने लिया है, कौन सा, एक ये वाला वो और ये वाला। तो देखो ये ओ नहीं था, लेकिन हमने ये AEIO जो दिया हुआ है उसमें से हम लोगों ने इसमें रखा है, तो उसी पांचों में से किसी एक को चुन के इसमें रखना था। तो इसमें क्या आएगा, कंट्रोल आएगा। क्या आएगा, कंट्रोल आएगा। क्लियर हुआ, है ना। तो CONTROL, कंट्रोल, ठीक है। ये ओ है, कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल मतलब क्या होता है, कंट्रोल मतलब होता है आपका नियंत्रण, है ना, नियंत्रित बोल सकते हैं आप, है ना। ये क्या है, फिर आधा न, ठीक है, त्र, त, है ना। तो ये त्र है और फिर त। थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखने में दिक्कत हो रहा है बेटा, खैर घबराने की बात नहीं है, आप लोग तो समझदार हो, समझ जाओगे। तो कंट्रोल मतलब क्या होता है बेटा, नियंत्रित। अब दूसरा देखते हैं, RTT, TT, है ना, RTT। तो देखो क्या बना सकते हैं इसको, ROTAT,
टी ई। तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड लिया गया यहाँ से, यहाँ पे कौन कौन सा अल्फ़ाबेट लिया गया है ना। ये पांचों क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो ये कौन कौन सा अल्फ़ाबेट, आर टी टी को छोड़ करके, आर टी टी को छोड़ करके क्या 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 लिया गया, ओ को लिया गया, फिर ए को लिया गया, फिर ये टी को लिया गया, है ना। ध्यान से देखो आप, तो बीच में ही डालना है। और इसका मतलब क्या होता है, रोटेट मतलब क्या होता है, घुमाना या मोड़ना, घुमाना, घुमाना। समझ में आया, ये हो गया। अब देखते हैं ये टी ई, सॉरी यहाँ पे TCHNQE। तो इसमें हमें पूरी तरह से अच्छे से पता चल रहा है कि टेक्निक लिखना है ना। तो किस तरह से लिखेंगे देखो ज़रा, टी और एक वर्ड वहाँ ये अल्फ़ाबेट में से लिए, ई को ले लिए हमने, TE, और सी दिया हुआ है, CHN, एन के बाद आई आएगा, है ना, क्योंकि स्पेलिंग भी याद होना ज़रूरी है, NI, ठीक है। और QUE आएगा, QUE। तो टेक्निक, है ना। टेक्निक मतलब क्या होता है, टेक्निक मतलब होता है विधि, टेक्निक मतलब विधि, है ना। टेक्निक मतलब क्या होता है, विधि। ये क्लियर हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे CLNSNG, है ना। तो याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा है क्लेंजिंग का स्पेलिंग, मैं याद भी करवाया था कि क्लेंजिंग का स्पेलिंग आपको याद करना है, राइट। तो क्लेंजिंग हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे CL, है ना, CL तो है इसी में, CL तो इसी में है ना। अब देखिए क्या है, ई यहाँ से ले लिए, है ना। ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसमें ये जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ये अल्फ़ाबेट AEIO, उसको जोड़ करके हमें कंप्लीट करना है। तो CLEANSING, क्लेंजिंग, है ना। अब ये क्लेंजिंग मतलब क्या होता है, क्लेंजिंग मतलब होता है साफ करना, साफ करना, ठीक है। ठीक है बबीता, बेटा आप ऑफिस में आए थे, मुझे याद है। ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, वीडियो देखने के बाद फिर कॉपी अच्छे से कंप्लीट करके भेजना है ना। हाँ, और जो आपकी सिस्टर हैं, उनको वो भी सपोर्ट करेंगे आपको, है ना। और इससे अच्छा अब नहीं हो सकता है बेटा, इससे अच्छा कोई और सुविधा नहीं है, राइट। ये हो गया क्लींजिंग, राइट। अब आगे देखें, देखते हैं NDQUT, है ना। NDQUT, तो NDQUT में फिर से हमें क्या करना है, वही AEIOU में से चुनना है, राइट। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ पे इसका हो सकता है, क्लेंजिंग का हो गया, NDQUT का करना है हमें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IN, ये आई है ना, INADEQUATE, है ना। इंडिकेट मतलब आपको बताया था मैं, स्पेलिंग सब लिख के आप लोग को पोस्ट किया हूँ, है ना, ताकि इंडिकेट मतलब होता है अपर्याप्त, अपर्याप्त, ठीक है। अपर्याप्त, आधा प है ये, अपर्याप्त, ठीक है। अ, ये प, है ना, ये प, और या में रे की मात्रा, रेप की मात्रा, आधा प और त, अपर्याप्त, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, STBLSHD। तो इसको हम लोग वहाँ से फिर से इसको करेक्ट करेंगे, तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, ESTABLISHED, स्टेबलाइज्ड मतलब स्थापित, स्टेबलाइज मतलब स्थापित, ठीक है, स्थापित, ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला जो है क्या है, THRGHY, है ना, GHLY, है ना। तो इसको अच्छे से सुधारते हैं। ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और वहाँ ऊपर से जो अल्फ़ाबेट हम चुरा चुरा के इसमें डाल रहे हैं, AEIOU को यूज करके, तो अच्छा सा मीनिंग कोई ना कोई बन जा रहा है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इसका क्या मीनिंग होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे इसका देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं THO, TH के बाद ओ छुड़ाया मैंने वहाँ से, ROUGHLY, है ना। थ्रोडली, थ्रोडली मतलब क्या होता है बेटा, पूर्ण रूप से। थ्रोडली मतलब पूर्ण, पूर्ण रूप, रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, राइट। इसके नीचे देखो आप, क्या शुरू हो रहा है, हार्ड टू बिलीव, यानी कि लेसन 4 यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो आज का इंग्लिश का ये जो चीज़ें आप लोग को जा रही हैं, राइट, ये जो इंग्लिश का वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कॉपी आपको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले ये वर्ड मीनिंग आपको लिखना है, जहाँ पे वर्ड मीनिंग मैंने शुरू में ही आपको भेजा था, ठीक है, वहीं पे ये सभी वर्ड मीनिंग को लिखना है और याद करना है, राइट। उसके बाद ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसको मैं भेज चुका हूँ, इसका PDF आप लोगों को, राइट, ये तीनों का। और ये आज जो हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको डिस्कस किया है, राइट। तो सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देखना है और फिर पूरा कॉपी कंप्लीट करके, आपके पास तो अब बुक भी आ गई है ना, ये सभी इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, और मुझे कल, यानी कि कल आपकी लेसन 1 से, कहाँ से, है ना, आप मुझे लिख के भेजेंगे कि हाँ सर मेरा कंप्लीट हो गया, है ना, ठीक है ना। कहाँ से, लेसन, लेसन कहाँ से, 1 टू, लेसन 1 से 3 तक पूरा कॉपी कंप्लीट चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू enjoyed दिस क्लासेस, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।